हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का चैलेंज ये है कि 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आप समझ लीजिए आपकी मेहनत थोड़ी कमज़ोर है। ठीक है, यदि आप 20 में से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, 15 प्लस करते हैं, तो समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है इडुक्की परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है अलियार अलियार, ऑप्शन नंबर सी है आपका पेरियार, ऑप्शन नंबर डी है कुंधा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरियार। ठीक है, पेरियार जो जल विद्युत परियोजना है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ठीक है, अब ये कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपकी केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है पेरियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं। जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए है लो अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी है माइका के भंडारों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण के भंडारों के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यूरेनियम के भंडारों के लिए। ठीक है, तो जादूगोड़ा की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम के भंडारों के लिए। ठीक है, जादूगोड़ा की खानें यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या पीछे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5.5 घंटे आगे, ऑप्शन नंबर बी है आपका 4.5 घंटे पीछे, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4 घंटे आगे, ऑप्शन नंबर डी है आपका 5.5 घंटे पीछे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम बता दें आपको कि इसका करेक्ट आंसर है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता ही होगा कि गिर वन कहाँ पर स्थित है, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन है मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी है आपका कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी आपका केरल में। ठीक है, तो प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में गिर वन स्थित हैं, वहाँ पर सफ़ेद लॉयन पाए जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, वहीं से देशों में एशिया में सबसे ज़्यादा शेर सफ़ेद शेर गुजरात के गिरवन में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सूची वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों को सूची वाला क्वेश्चन करना है। तो देखिए, अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जो है इसका कूट भी दिया गया है, तो इसका आंसर हम लोगों को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंटेस्ट कर लेते हैं। देखो, बांदीपुर कहाँ पर है, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। देखो, अब ए का क्या हो गया, ए का 4 हो गया, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ए का चौथा ऑप्शन किस में है। ए का चौथा ऑप्शन इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो इसे हटा दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि बी का तीसरा है या बी का पहला है। अगर बी का तीसरा हुआ तो ऑप्शन ए सही है, यदि बी का तीसरा हुआ तो बी का अगर पहला हुआ, मतलब ये पहला हुआ और तीसरा हुआ। ठीक है, तो अगर बी का पहला हुआ तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लेते हैं बी का पहला है या नहीं। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, बांदीपुर कर्नाटक में है, गिर गुजरात में है, मानस आपका असम में है और रोहला आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है यमुना नहर, ऑप्शन नंबर बी है सरहिंद नहर, ऑप्शन नंबर सी आपका इंदिरा गांधी नगर नहीं नहर होगा यहाँ पे। ठीक है, नहर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका अपर बारी दुआब नहर। ठीक है, तो भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर ये हरियाणा पंजाब राजस्थान को पानी देती हुई आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन कौन सी नदियाँ दी गई थी। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि भारत को दी गई थी सतलज, ब्यास और चिनाब, और पाकिस्तान को दी गई थी झेलम, रावी और सिंधु। ठीक है,
भारत को दी गई थी सतलज, ब्यास और चिनाब, और पाकिस्तान को दी गई थी झेलम, रावी और सिंधु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अलकनंदा से, ऑप्शन नंबर बी है भागीरथी से, ऑप्शन नंबर सी आपका गंडक से, ऑप्शन नंबर 4 है आपका घाघरा से। ठीक है, तो टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा से। ठीक है, टिहरी बांध को जो पानी मिलता है, पानी जो सिंचाई के लिए टिहरी बांध को मिलता है, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है अलकनंदा से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? अब यहाँ पे आप देखिए ना कि क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अंग नहीं है और हम लोग समझेंगे अंग है तो हम लगा देंगे टिक बिल्कुल सही लगा के, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें पूछा गया कि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अरावली, सेकंड ऑप्शन है आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी आपका सतपुड़ा घाट। ठीक है, तो कौन सा अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो पर्वत है, ठीक है, वो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट। तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्टोरा सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। ठीक है, तो सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? ठीक है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका खनिजों की कम मजदूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका लोहा अयस्क की काफ़ी पूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका कोयलों की काफ़ी पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका कोयलों और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका एक रीज़न है, क्या रीज़न है? कि कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके कारण लोहा उत्पादन करने में जो लागत लगती है वो बहुत ही कम लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं और आगे कितने भी क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, पता है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन क्यों कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ऑप्शन नंबर बी है इसमें इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपका यह बारहमासी नदी है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आज आपको बता दूं कि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, अगर इसमें बाढ़ आ गई तो समझ लो 1-2 गांव ख़त्म। ठीक है, जल्दी से ख़त्म। तो आपको पता है कि जब बाढ़ आती है तो पानी कितनी तेज़ी से आता है, बहाव उसका कितना तेज़ होता है, हल्के पूरे घर तो बह चले जाते हैं, भारी भारी घर बह चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? देखो, कोयना जो है आपका महाराष्ट्र में, कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, ये भी सही है। और सवारी
गिरी परियोजना, बस क्वेश्चन बस यहीं पे फंस गया है आपका। सवारी गिरी परियोजना गुजरात में स्थित नहीं है, ठीक है। ये जोड़ा जो आपका गलत बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा, ठीक है। तो सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी है आपका महानदी, ऑप्शन नंबर डी है कावेरी नदी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मैं आज आपको बता दूं कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांधों के ऊपर, बांध और उन राज्यों का मेल मिलाइए। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है आपका? हीराकुंड बांध स्थित है आपका उड़ीसा में, ठीक है। महानदी, देखो अब हम लोगों को ये बात याद करना है कि महानदी कहाँ पर है। महानदी उड़ीसा में पड़ती है। सी का दूसरा, अब ऑप्शन में देखते हैं सी का दूसरा कौन सा है, तो सी का दूसरा सिर्फ हमें एक में मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कोरबा उत्तर प्रदेश में है, रामगुंडम तमिलनाडु में है, तलचेर आंध्र प्रदेश में और काबास गुजरात में है, ठीक है। तो ये कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, रामगुंडम तमिलनाडु में नहीं है, ये तेलंगाना में है, तलचेर आंध्र प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है, ठीक है। और कोरबा कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लेकिन काबास जो है वो गुजरात में है, बिल्कुल सही है। ये काबास जो है गुजरात में है, यह ताप विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। फर्स्ट है बांध बांकड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर बी है कहलगांव बांध, ऑप्शन नंबर सी है रणजीत सागर बांध, ऑप्शन नंबर डी है रिहंद बांध, ठीक है। तो रावी नदी पर निर्मित सब देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कच्छ प्रायद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर सी है कोंकण तट में, ऑप्शन नंबर डी है डेल्टाई पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सुंदरबन या मैंग्रोव, जिसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं, वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेल्टाई पश्चिम बंगाल में, ठीक है। डेल्टाई पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए, लगभग में 21 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपका देखते हैं स्कोर कमेंट बॉक्स में कितना आता है। यदि स्कोर अच्छा आता है तो सही है, ना तो आपको और ही मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, यदि नहीं हो तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।